सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू द ट्रेड विद ऋतिक। आज हम कुछ बेसिक सेटिंग के बारे में बात करने वाले हैं जो ट्रेडिंग व्यू के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एज अ बिगिनर। ये आपको पहले सेट करके रख लेना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेरेंस दिखता है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ये डार्क मोड पे शिफ्ट है, अगर आप चाहे तो इसको लाइट मोड पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर राइट हैंड साइड पे देखना है कि वॉच लिस्ट आपको दिख रही है। अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स को या किसी भी क्रिप्टो कॉइन्स को या फिर फॉरेक्स में आप ट्रेड ले सकते हो, एक्सी यूएसडी इन पर्टिकुलर किसी भी पेयर्स को अगर आपको वॉच लिस्ट में रखना है तो आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो। तो यहाँ पर आप सिंपल एड सिंबल कर सकते हो। लेट से मुझे यहाँ पर निफ्टी को वॉच लिस्ट में रखना है, मैं यहाँ पर निफ्टी को वॉच लिस्ट में रख सकता हूँ। बैंक निफ्टी अगर मुझे वॉच लिस्ट पे रखना है तो बैंक निफ्टी भी वॉच लिस्ट पे रख सकता हूँ। बीटीसी यूएसडीटी को अगर मुझे वॉच लिस्ट पे रखना है, जो बाइनेंस के अंदर लिस्ट है, तो मैं उसे रख सकता हूँ। मान लीजिए अगर फॉरेक्स में मुझे गोल्ड को लिस्ट रखना है तो गोल्ड को भी मैं यहाँ पर रेडार पे रख सकता हूँ। तो इस टाइप से यहाँ पर रेडार पे रखने से क्या होगा, वॉच लिस्ट में ऐड करने से क्या होगा, यहाँ पर सिंपल जैसे लेट से मुझे अगर बैंक निफ्टी देखना है तो बैंक निफ्टी के ऊपर मैं जाकर के डायरेक्ट क्लिक कर सकता हूँ और इसका चार्ट आपको सुपर चार्ट डायरेक्टली दिख जाएगा। ठीक है। तो चलो कुछ बेसिक सेटिंग की बात कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है एज अ बिगिनर। तो राइट हैंड साइड पे आपको चार्ट सेटिंग मिलेगी। चार्ट सेटिंग्स पे आप जाइए, सबसे पहले सिंबल पे जाते हैं। वन बाय वन हर एक सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे कि क्या इससे बेनिफिट है। ठीक है। तो ये देखिए सिंबल के अंदर आपको कुछ ये सब कुछ चीजें देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है सेशन। तो यहाँ पर आप सेशन देख सकते हैं, रेगुलर ट्रेडिंग सेशन और एक्सटेंडेड ट्रेडिंग सेक्शन। तो आपको ये डिफॉल्ट ही रखना है रेगुलर ट्रेडिंग सेक्शन के अंदर। स्टेटस लाइन के अंदर आपको लोगो दिखता है एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का, टाइटल दिखता है, ओपन हाई लो क्लोज की वैल्यू दिखती है। टाइटल में अगर आपको इसका डिस्क्रिप्शन और ज्यादा चाहिए, अगर आपको टीकर या डिस्क्रिप्शन दोनों साथ में चाहिए तो आप टीकर डिस्क्रिप्शन दोनों को साथ में सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। टिकर डिस्क्रिप्शन सिलेक्ट करने के बाद में नेक्स्ट स्केल वाले ऑप्शन पर आ जाऊं। जब मैं सिंबल नेम पे क्लिक करता हूं तो राइट हैंड साइड पे जहां पे उसकी प्राइस फ्लोट होती है वहां पर आपको क्या दिख जाएगा, एक सिंबल नेम भी दिख जाएगा। ये पूरा टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको ये सिंबल नेम रखना है, इससे अगर आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है तो आप रख सकते हैं। अगर कंफ्यूजन हो रहा है, प्राइस देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, राइट। उसके बाद में सिंबल की प्रीवियस डे की प्राइस और क्लोज प्राइस यहाँ पर दिखेगी। बीड और आस्क प्राइस आप यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है। बीड आस्क प्राइस के पास में हाई एंड लो प्राइस रहता है, तो ये इसका हाईएस्ट प्राइस था और ये इसका लोवेस्ट प्राइस है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एज अ बिगिनर आप इसका यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पे हाई एंड लो प्राइस आप इस पे ऑन कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद में एज सच यहाँ पर आपको डेट फॉर्मेट चेंज करना है तो डेट फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं। ठीक। डेट फॉर्मेट चेंज करने के बाद अगर आपको टाइम फॉर्मेट 24 आवर्स या 12 आवर्स के ऊपर शिफ्ट करना है तो 24 आवर्स या 12 आवर के ऊपर आप शिफ्ट कर सकते हो। ठीक। देन आप कैनवास पर आइए। कैनवास पे आने के बाद में आपको बैकग्राउंड का कलर अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। मुझे लग रहा है व्हाइट कलर करना है तो व्हाइट कर सकता हूँ। मुझे ब्लैक लग रहा है तो मैं ब्लैक कलर भी शिफ्ट कर सकता हूँ, उसे चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर ग्रीड होता है। ग्रीड मतलब यहाँ पर क्या होता है पहले तो ये समझिएगा। ये आपको जो बॉक्स दिख रहा है ना, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो लाइन आपको दिख रही है ट्रेडिंग व्यू के अंदर, चार्ट्स के जो बैक साइड पे जो आपको लाइन दिख रही है, इसे बोलते हैं ग्रीड लाइन। ग्रीड लाइन से हेल्पफुल होता है कि आप चार्ट्स को अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हो। एक पर्टिकुलर उसका प्राइस समझ में आने लग जाता है कि इतना पर्टिकुलर प्राइस है। जैसे यहाँ पर आपको एक हॉरिजॉन्टल सी लाइन दिख रही है, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक प्राइस लिखा है 48,400 बिटकॉइन का प्राइस है। ये एक सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी 48,200 का प्राइस लिखा है। तो मतलब ये पर्टिकुलर प्राइस आप बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर 200 का गैप पे आपको प्राइस दिख रही है। अगर आपको वर्टिकल लाइन चाहिए तो वर्टिकल लाइन आपको यहाँ पर दिख जाएगी। अगर आपको हॉरिजॉन्टल ग्रिड की अवेलेबल ग्रिड अगर आपको उसकी नीड है तो आप उसको हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हमें दोनों यूज आ सकता है तो आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों को यूज कर सकते हो। क्रॉस हेयर क्या होता है? क्रॉस हेयर मतलब जैसे मैं इसे लाइन पे शिफ्ट करता हूं तो ये जो मेरा कर्सर है जहां पर आपको प्राइस इंडिकेट कर रहा है ये आपको लाइन पे दिखेगा। अगर मुझे इसको डैश लाइन रखना है तो डैश लाइन पे दिख सकता है, और अगर मुझे डॉटेड लाइन इसको रखना है तो ये डॉटेड लाइन पे भी दिख सकता है। ठीक है। वाटरमार्क, वाटरमार्क का मतलब होता है कि यहाँ पर जब मैं वाटरमार्क ऑन कर लेता हूँ तो इसके जो चार्ट के पीछे आपको इसका नेम दिख जाता है, बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक 15 टाइम फ्रेम का यहाँ पर आपको दिख रहा है, राइट।
उसके बाद में नीचे आपको और देखना है, ये सब कुछ आपके काम का नहीं है, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है आप उसे रहने दीजिए। फिर ट्रेडिंग पर जाइए, ट्रेडिंग पे आपको बाय एंड सेल बटन भी दिख जाता है, तो राइट हैंड साइड पे ये बाय एंड सेल बटन है। अगर आपको यहाँ से इंस्टेंट ऑर्डर प्लेस करना है, तो यहाँ से आप इंस्टेंट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं सेल मार्केट पे क्लिक करता हूँ, तो ये सेल हो सकता है, बाय हो सकता है। इसके साथ में आपको आपका ब्रोकर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये दोनों इंटीग्रेट होने के बाद में यहाँ से भी आप डायरेक्टली ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है? देन आफ्टर नीचे आप थोड़ा शिफ्ट करो, शिफ्ट करने के बाद आपको कुछ दिखता है कि आपका जब एग्जीक्यूशन होता है, तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे कुछ आप जो है सिग्नल्स देख सकते हो, कुछ पर्टिकुलर टाइप्स को साउंड्स दिख जाते हैं, जिसके बेसिस पे आप समझ सकते हो कि आपका जो है, जो आप पर्टिकुलर प्राइस पे आपने एग्जीक्यूशन रखा था, वो प्राइस बीट कर चुका है। ठीक है? एग्जीक्यूशन लेवल्स होते हैं, ऑर्डर और ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अब इवेंट्स पर आते हैं, इवेंट्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन है। आइडिया अगर आपको देखना है, तो यहाँ पर बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं, वो अपने अपने आइडियाज़ यहाँ पर शो करते हैं। आइडियाज़ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो आप उनके आइडिया भी देख सकते हो। ठीक है? सेशन ब्रेक क्या होता है? सेशन ब्रेक मतलब जैसे मैं अगर बात करूँ निफ्टी की, ठीक है? तो निफ्टी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो निफ्टी क्या होता है ना, कि इसका एक पर्टिकुलर टाइमिंग होता है, 9:15 से 3:30 का एक टाइमिंग होता है, तो ये एक सेशन हो जाता है। तो एक सेशन के टाइमिंग में जितनी भी कैंडल के फॉर्मेशन हुए, जितने भी टाइम फ्रेम के अंदर फॉर्मेशंस हुए, वो सब फॉर्मेशंस आपको दिखाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखो, मैंने यहाँ पर सेशन ब्रेक करा था, तो सेशन ब्रेक करने के बाद में नॉर्मल चार्ट मुझे ये वर्टिकल से लाइन नहीं दिख रही थी, लेकिन अब वर्टिकल से लाइन दिख रही है, तो इसका मतलब क्या है कि इतने सेशन में एक इतनी जो लाइन आपको दिख रही है सेशन के अंदर, एक ट्रेडिंग एक जो है सेशन आपका रन कर चुका है। 9:15 पर स्टार्ट हुआ था मार्केट और यहाँ पर 3:30 पे क्लोज हो रहा है। ठीक है? तो एक सेशन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो न्यूज़ नोटिफिकेशंस भी यहाँ पे डायरेक्टली ऑन कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कुछ पर्टिकुलर न्यूज़ आना है इस पर्टिकुलर स्टॉक्स या फिर किसी भी स्क्रिप्ट पर, तो आप यहाँ पर न्यूज़ नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हो। तो ये पर्टिकुलर सेटिंग होती है जो एज अ बिगिनर आपको देखना है, और आप इन सब सेटिंग्स को एक बार चेक करो, और जो भी आपको यूजफुल लगता है आप उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे ट्यूटोरियल। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करते हैं और कुछ और इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग व्यू के अंदर हम सीखेंगे। ठीक है? सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।